गर्ज ये समझ लीजिए कि जमाना जाहिलियत के अंदर जो बुराइयां पाई जाती थी वो बुराइयां आज भी हमारे समाज के अंदर मौजूद है। अकीदे के अंदर गड़बड़ी, अकीदे की इस्लाह की जरूरत है। हमारे यहाँ अकीदे की गड़बड़ी आ चुकी है। बच्चा पैदा हुआ, उसके गर्दन के ऊपर तावीज लटका दिया गया। क्यों? ये तावीज इस बच्चे की हिफाजत करेगा। 2 बच्चे पैदा हुए, अब बच्चादानी को डॉक्टर के जरिए से और ऑपरेशन के जरिए से खत्म करवा दिया जाता। क्यों? हम 2 हमारे 2 कौन खिलाएगा, इतना रिस्क कौन लेगा। ये अकीदा हमारे अंदर आया कहां से, ये गड़बड़ी पैदा कैसे हुई? अकीदे के अंदर गड़बड़ी है। आज हम अपने घर की फिक्र कर रहे हैं कि घर के अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा बच्चा बीमार हो तो उस बच्चे को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, इलाज करवाते हैं। हमारा बच्चा बीमार है, हमारे घर के अंदर अगर कोई खराबी है तो मिस्त्री को बुला करके उस छत को मुरम्मत करवाते हैं ताकि हम उसके अंदर सुकून से रह सके। अब अल्लाह तो यही कहता, मेरे बंदो जरा ये बताओ, अगर तुम्हारा बच्चा दुनिया की आग में जाने की कोशिश करता है तो तुम उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हो, क्योंकि उस बच्चे को मालूम नहीं है कि ये आग हमें कितना नुकसान पहुंचाएगी। उस आग से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हो। तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र है, दुनिया में अपने बच्चे को सुकून देना चाहते हो, लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुम उस आग से अपने बच्चों और अपने फैमिली को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, जो आग दुनिया की आग के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो तुम अपने आप को और अपने परिवार वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। और इसी जहन्नम की आग से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, ऋषि मुनियों को भेजा, दुनिया के अंदर पैगंबरों का भेजने का सिलसिला जारी रखा। और जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा तो उस नबी को भेजने के बाद रसूलों का सिलसिला दुनिया में आने का खत्म कर दिया और आपने ऐलान कर दिया, वह खुतिमा बिन नबियून, ऐ लोगों मेरे ऊपर नबियों का खात्मा कर दिया गया है। अब मेरे बाद कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई ऋषि मुनि दुनिया के अंदर नहीं आएगा। अब मेरी बात कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है। अल्लाह ने कई नबियों को, लाखों की तादाद में अल्लाह ने नबियों को इंसानों को समझाने के लिए, इंसानों को राह रास्ता पर लाने के लिए, इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए और माबूदाने बातिल से दूर रखने के लिए कई हजार नबियों को भेजा, कई रसूलों को भेजा, पैगंबरों को भेजा। अब मेरे बाद कोई नबी, कोई रसूल दुनिया के अंदर नहीं आएगा। और जब आपने मक्का के सरजमीन के अंदर बुराइयों को देखा, आपने अकीदे के अंदर गड़बड़ी पाई, आपने अपने नजर से देखा कि जिन लोगों को चाहिए था कि अल्लाह के सामने माथा टेके, जिनको चाहिए था कि अल्लाह के सामने सजदा करे, जिनको चाहिए था कि अपनी हाजतें अल्लाह के सामने रखे, अपनी फरमाइश अल्लाह के सामने रखे, बेटा बेटी अल्लाह से मांगे, ये सारी चीजें अल्लाह के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन अल्लाह के नबी अपने नजर से देख रहे हैं कि यही लोग कुफ्फारे मक्का अल्लाह को छोड़ करके 300 माबूदा ने बातिल बना रखे, 365 माबूद बना लिए और 365 और 360 मूर्तियों की इबादत भी कर रहे हैं, शजर हजर की इबादत भी कर रहे हैं, शम्सो कमर की इबादत भी कर रहे हैं और उनके सामने अपने हाजतें बयान भी कर रहे हैं। नबी अकरम ने ऐसे मौके पे सबसे पहले आपने जो दर्स दिया, जो तालीम दी, जो आपने लोगों को बताया, सबसे पहले आपने तौहीद का दर्स दिया और लोगों के सामने अल्लाह का मकाम लोगों के सामने बयान करने की कोशिश की। सबसे पहले लोगों को अल्लाह का पावर दिखलाया कि सबसे बड़ा कौन? अल्लाह।
सबका मालिक कौन? अल्लाह। सबका खालिक कौन? अल्लाह। सबसे ज्यादा किससे डरा जाए? अल्लाह से। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे की जाए? अल्लाह से। अब तसव्वुर कीजिए, गैरों के यहां यह अकीदा मौजूद है, गैरों के यहां भी यह अकीदा मौजूद है कि अल्लाह एक है, उनकी यहां भी ये है। लेकिन कुछ जगहों में उनकी यहां अकीदे के अंदर गड़बड़ी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई करोड़ देवी देवता मौजूद हैं। इस्लाम कहता है तुम्हारे एक ही अल्लाह है, एक ही रब है, एक ही राज़िक है, एक ही खालिक है। उसी की इबादत करो, उसी से मोहब्बत करो और उसी से डरो। उसके अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर बाकायदा किताबों के अंदर लिखा, श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16, 17, 18 को देखिए। इत्तकलोकत पराय जनेषु घर घर में धर्म तराय सतवैन भगवान तिष्यति तथस्तु शंबल घरा में सौते से जीव जाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। ये मंत्र को जरा देखिए, हिंदू धर्म के किताबों को आप देखिए, इस्लाम की सच्चाइयों को आप देखिए, अकीदे को इस्लाह करने के लिए, अकीदे की दुरुस्तगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा। अब हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। इत्तकलोगत बराए जनेशु घर घर मिले। कुछ जमाना गुजर जाने की बाद, कुछ जमाना गुजर जाने के बाद लोग जानवर जैसी जिंदगी गुजारेंगे। हिंदू धर्म के अंदर कई युग, कई जमाना गुजरे हैं। कल युग, त्रेता युग, हाँ, सतयुग, द्वापर युग, उनकी यहाँ ये सब जमाने। कल युग के अंदर एक लास्ट नबी ऋषि मुनि पैगंबर आएगा, ये भी मौजूद है। जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारेंगे तो लास्ट ऋषि मुनि को, पैगंबर को अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अवतार करेगा। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उस नबी को, ऋषि मुनि को दुनिया के अंदर भेजेगा। हाँ, वो इतना जबरदस्त होगा, रोशन की तरह चमकने वाला होगा। उस अल्लाह, उस नबी को तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिराजम मुनीरा से ताबीर किया है। सिराजम मुनीरा, ऐ नबी हमने आपको सिराजम मुनीरा बना करके भेजा। उसी ऋषि मुनि का तस्करा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। और हिंदू धर्म की किताबें कहती है कि लास्ट ऋषि मुनि जब आएगा तो दुनिया के अंदर रोशनी फैल जाएगी। दुनिया के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को लास्ट ऋषि मुनि खत्म कर देगा। गत पराय जनेशु घर घर में धर्म तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति। लास्ट ऋषि मुनि को भेजने वाला, राष्ट्र पैगंबर को भेजने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि रब्बुल आलमीन होगा, भगवान होगा, जो दुनिया के अंदर लास्ट ऋषि मुनि को भेजेगा। लास्ट नबी कहां आएंगे उसका भी जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है। जनेशु घर घर मिड़े धर्म तराय सतवैन भगवान उत्तिष्यति तथस्तु शंबल गरा में सौती शिव जीव जाति विवज्जिता। जब लोग जानवर जैसी जिंदगी काटने लगेंगे, अकीदे के अंदर गड़बड़ी, जिंदगी गुजारने में गड़बड़ी, भाईचारा खत्म, एक दूसरे का लोग हत्या करने लगेंगे, बेटियों को दुनिया के अंदर जिंदा दरगोर करने लगेंगे। अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो वाकई लड़कियों का कोई मकाम और कोई वजूद दुनिया के अंदर नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर नबी को भेजा, उस दौर के अंदर, जमाना जाहिलियत के अंदर, दुनिया के अंदर लड़कियों को रहने का कोई वजूद नहीं था। लड़की पैदा हो जाया करती थी तो उस बाप को बड़ा दुख हुआ करता था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व कज़ीम। कुरान तो इतना कहता है, जब किसी को इस बात की बशारत सुनाई जाती थी, खुशखबरी सुनाई जाती थी, शुभ समाचार दी जाती थी, ऐ मेरे भाई तेरे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया है, एक स्त्री ने, एक लड़की ने जन्म लिया है, एक बच्ची तेरे घर के अंदर पैदा हुई है, मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान कहता है
है उसका चेहरा काला हो जाता था, वो मारे शर्म की छिप जाया करता था, अपने घर के अंदर बंद हो जाया करता था। कई कई दिनों तक वो निकलता नहीं था कि लोगों के सामने मैं ये कैसे बताता चलूं कि मेरे घर के अंदर एक बेटी ने जन्म लिया है। इतना बड़ा पाप होता था। लड़कियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, जमीन के अंदर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी अकरम का तस्करा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। कहा जा रहा है वो नबी आएंगे गत पराए जनेशु घर घर में, जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी काटने लगेंगे तब उस नबी का वजूद होगा।